सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हो ध्यान श्लोकों का पाठ करेंगे, साथ साथ पाठ करेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः।
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे। पहले इस अध्याय के प्रारंभ के कुछ ही श्लोकों का पाठ कर लेते हैं और फिर जो है चर्चा करेंगे। मैं पाठ करूंगा, आप दोहराइएगा। अथ चतुर्थोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः पूता मद्भावमागताः। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के क्रम में हम अब चतुर्थ अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले हमने प्रस्तावना भाष्य देखा, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, इस पर विस्तृत चर्चा की। भगवान को जो कुछ बताना था, देखा जाए तो उन्होंने दूसरे अध्याय में सब बता दिया। और बताना क्या था, उन्हें अर्जुन का जो मोह था उसको ही दूर करना था, क्योंकि गीता की जो यात्रा है वो मोह से निर्मोह की यात्रा है। अर्जुन को मोह हो गया और मोह के कारण शोक हो गया। बड़ा भारी धनुर्धर था, सेनाएं जो है वो आमने सामने खड़ी थीं और तभी जो है उसको लगा कि नहीं, ये तो सामने गुरु खड़े हैं, पितामह खड़े हैं, तमाम हमारे संबंधी खड़े हैं और इनको मार करके, इनके खून से सने हुए सिंहासन पर बैठ करके राज्य के भोगों को भोगना, इससे तो वन में जा करके जप करना और भिक्षा मांग करके जीवन बिता लेना ये श्रेयस्कर है। इस प्रकार का एक कुतर्क की संरचना उसके मन में हो गई और उसको वो बहुत ठीक लगी। और हम लोगों के साथ भी जीवन में ये होता है कि बात कहीं और होती है और हम निर्णय कुछ और कर लेते हैं और फिर तर्कों से उसको कॉरबोरेट करने की, उसको तर्क के आधार पर जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं अपने गलत निर्णय को, जैसा कि अर्जुन कर रहा था। और वास्तविकता क्या थी, गुरुदेव बार बार अपनी कमेंट्री कि वो इच्छा मृत्यु जिनकी थी, भीष्म पितामह वो सामने खड़े हुए थे, कर्ण सामने खड़ा हुआ था और द्रोणाचार्य जिन्होंने धनुष पकड़ना सिखाया था, जिनके हाथ में धनुष रहते कोई उनको मार नहीं सकता था, उनसे वो कहीं न कहीं डर गया था और अपने भय को इस प्रकार से जस्टिफाई कर रहा था
भगवान पर बहुत विश्वास था, लेकिन फिर भी शायद इतना नहीं था कि जब तक वो मेरे रथ पर सवार हैं मुझे कोई हरा नहीं सकता है। और इस कारण से वो अपने पलायनवाद को जस्टिफाई करने के लिए ये सब बातें कर रहा था, और उसके मूल में कहीं न कहीं उसकी भय की मानसिकता थी कि मैं जीतूंगा नहीं। और भगवान ने आह्वान किया कि भाई वो जीतें चाहे तुम जीतो, तुमको तो अपना कर्तव्य करना है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा, कर्मण्येव अधिकारहते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भू माते संगोस्तु अकर्मणि। तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। हर व्यक्ति के सामने एक युद्ध की ही परिस्थिति है, जो भी उसके जीवन में परिस्थिति है, और उससे सामर्थ्य भर संघर्ष करना यही तो मनुष्य का कर्तव्य है। और कर्म के अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता है। कहा देखो कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल क्या आएगा क्या नहीं आएगा यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हो, तुम कोई दावा नहीं कर सकते हो कि मैंने इतना कर्म किया। और अक्सर लोग कहते हैं कि भाई देखो उसने कितनी कम मेहनत की और सफल हो गया, और हमने तो इतनी की, और हमारा तो ये नहीं हुआ, और हमारा तो प्रमोशन नहीं हुआ, देखो उसको क्या। तो ठीक है, हजार हजार फैक्टर्स पे फल निर्भर करता है। पूर्व जन्म में जने क्या करके आए हैं, इस जन्म में जने क्या किया है। ऊपर वाला कई बार कम कर्म का ज्यादा परिणाम दे देता है, और ज्यादा कर्म का कम परिणाम देता है। लेकिन हमारे हाथ में तो कर्म करना ही है। इसलिए गीता का आह्वान है कि कर्म करो, पूरी सामर्थ्य के साथ कर्म करो, फल की इच्छा के दबाव से अपने मन को मुक्त करके कर्म करो। मां फलेषु मां कर्म फल हेतु भू। तुम कर्म फल के दबाव में अगर कर्म करोगे तो अपना सबसे अच्छा जो सामर्थ्य है उसको प्रकट नहीं कर पाओगे। इसलिए कर्म के फल के हेतु बन करके कर्म मत करो, निष्काम भाव से कर्म करो। भगवान का प्रसाद मान करके जो भी फल मिलता है उसको प्रसाद बुद्धि से भोग करो, और पूरी क्षमता के साथ कर्म करो। माते संगोस्त हो, और अकर्म में तुम्हारी गति न हो। ये नहीं कि हम सफल नहीं होंगे या ये परिणाम इतना नहीं तो हम अकर्मण्य हो गए। अकर्मण्यता को गीता प्रश्रय नहीं देती, गीता कर्म करने को सिखाती। जब तक तुम कर्ता भाव में हो, जब तक तुम ज्ञानी नहीं बन गए हो, जब तक तुमको अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध नहीं हो गया है, जब तक तुम आत्मा के सत्य को दृढ़ता से पहचान करके उस एक परम सत्य में स्थित नहीं हो गए हो, अर्थात तुम कर्ता भी हो, भोक्ता भी हो, जीव हो, तब तक कर्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और कर्म का मतलब कर्मठता नहीं है, बल्कि भगवत परायण कर्म है। भगवान की प्रेरणा से कर्म करो, कर्तव्य की प्रेरणा से कर्म करो, फल की इच्छा से कर्म मत करो। नहीं तो फल की इच्छा से किया गया कर्म तुमको दीन बना देगा। भगवान ने दूसरे अध्याय में ही कहा, दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय। ये जो निम्न स्तर का कर्म है, अर्थात फल की इच्छा से किया गया कर्म, इसको तुम मत करो, इसको हटाओ जीवन से। दूरेण ही अवरम कर्म, कैसे हटाओ? कर्म योग की शरण में जाकर के, बुद्धि योग की शरण में जाके। हमने कई बार चर्चा की कि गीता में भगवान ने दो बुद्धियों का ही वर्णन किया है, क्योंकि जिसकी जैसी बुद्धि होती है उसका वैसा निर्णय होता है, उसका वैसा कर्म होता है, उसका वैसा जीवन होता है। इसलिए सुधार की आवश्यकता बाहर नहीं है, अंदर है। बुद्धि के स्तर पर सुधार की आवश्यकता है। सारी साधनाएं बुद्धि के स्तर पर अर्थात समझ की सुधार के लिए ही हैं। गीता का आह्वान है कि देखो, तुम्हारी बुद्धि जन्म जन्मांतर से ये रही है कि कामना पूर्ति के लिए कर्म करो। अविद्या, कामना, कर्म। भगवान शंकराचार्य यही तीन तो युग बताते हैं कि आत्मा का अज्ञान है, आनंद स्वरूप का अज्ञान है।
इसलिए हमारे मन में ये पक्की धारणा जन्म जन्मांतर से बैठी हुई है कि कामनाओं को कर्म करके पूरा करेंगे और इच्छित परिस्थिति का निर्माण हो जाएगा और उस परिस्थिति का भोग करके हम आनंद को प्राप्त कर लेंगे। हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य केवल और केवल सुख पाना ही है। चींटी से लेकर के और देव योनियों तक सब प्राणियों के जीवन का एकमात्र उद्देश्य सुख पाना ही है। सुखाय कर्माणि करोति लोक। सुख पाने के लिए ही सवेरे से रात तक, हफ्ते, महीने, पूरे जीवन व्यक्ति कर्म करता है। और हम सब जानते हैं कि जिस सुख की प्राप्ति की आशा से कर्म करता है, थोड़ा बहुत तो सुख मिलता है लेकिन उतना सुख नहीं मिलता है। इसलिए जीवन पूरा हो जाता है, सुख की दौड़ पूरी नहीं होती है। गीता बताती है कि सुख की दौड़ कैसे पूरी हो सकती है। वो सुख जिसकी तुमको जन्म जन्मांतर से तलाश है, वो सुख कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा? वो कामना पूरी करने से कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सुख जड़ का धर्म है ही नहीं, सुख अनात्म का धर्म नहीं है, सुख तो आत्मा का धर्म है। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही चेतन है और आत्मा ही आनंद है। इसलिए कामना पूर्ति के लिए कर्म करके अगर बाहर तुम संसार में बहुत कुछ पाने की कोशिश करोगे और सफल भी हो जाओगे तो भी तुमको वो सुख नहीं मिलेगा जिसकी तुमको तलाश है। बार बार तुमको लगेगा कि अच्छा ये करके तो नहीं मिला, अब शायद ये करके मिले, शायद ये करके मिले, शायद वहाँ घूम आने से मिले, शायद एक नहीं 3 शादियाँ करने से मिले, शायद जो है वो हमारा बच्चा जो है वो IAS बन जाए तब मिले, शायद बहू बहुत अच्छी आ जाए तो मिले। जाने किस किस ढंग से तुम सुख की तलाश करोगे, इतना बड़ा घर बन जाए, इतनी बड़ी गाड़ी आए, और वो मिलेगा नहीं क्योंकि तुम गलत जगह ढूंढ रहे हो। ये शरीर चलाने के धंधे हैं। ये इस शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान देने की ही सामर्थ्य इस संसार में है। इस चेतन को तृप्ति तभी मिलेगी जब ये चेतन अपने परम चेतन स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएगा। जब अपने ये जीव चेतन अपने परमात्म चेतन स्वरूप को जान लेगा, पहचान लेगा, उसमें दृढ़ता से स्थित हो जाएगा, बस तब इसको वो मिल जाएगा जिसकी इसको जन्म जन्मांतर से तलाश है। और वो कैसे मिलेगा? गीता कहती है कि देखो 2 ही स्टेप हैं। हम सामान्य रूप से ये समझते हैं कि आदमी अपनी जिंदगी किन बातों के लिए लगाता है। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। पुत्रेषणा, अच्छा पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छा परिवार हो जाए, उसका सुख मिल जाएगा तो बस बात हो जाएगी। फिर उसके बाद में परिवार चलाने के लिए, बच्चों को सेटल करने के लिए, अच्छी एजुकेशन देने के लिए पैसा चाहिए, तो फिर पैसा कमाने में लगता है, सुरक्षा देता है पैसा। कामना पूर्ति से कुछ सुख तो मिलता है, इसे पैसा सुरक्षा देता है, कामना पूर्ति कुछ सुख देती है, लेकिन उतना नहीं देती जिसकी तलाश है। तो पुत्रेषणा, वित्तेषणा, और फिर सोचते हैं कि अच्छा ये बन जाए, वो बन जाए, वो बन जाए। ये तीनों बनने में ही जीवन निकल जाता है। और गीता कहती है कि ये तीनों जिंदगी चलाने के साधन जरूर हैं। अच्छे परिवार से कोई झगड़ा नहीं है, अच्छे बच्चे, अच्छे पत्नी, अच्छे पति से कोई झगड़ा नहीं है, होगा तो जीवन अच्छा चलेगा, पैसा भी होगा तो जीवन अच्छा चलेगा, कुछ समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी तो भी जीवन, लेकिन इनको जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता है। ये जीवन चलाने के साधन हैं, तो फिर जीवन का लक्ष्य क्या है? उनका इन 3 के बाद जो 2 हायर गोल्स ऑफ लाइफ हैं, हायर एम ऑफ लाइफ हैं, वो रह जाते हैं, और वो है कर्म योग और ज्ञान योग। कर्म योग का अर्थ क्या है कि परमात्मा की प्रेरणा से कर्म करना, अपने कर्मों को पूजा के फूल बना लेना, अपने कर्मों को पुष्प बना करके परमात्मा के चरणों में समर्पित करना, अपनी इच्छाओं के चरणों में कर्मों को समर्पित न करना बल्कि भगवान के चरणों में कर्मों को समर्पित करना,
इस रूप में जब हम जीवन जिएंगे, कर्म करने से कोई झगड़ा नहीं, कर्म की प्रेरणा से झगड़ा है। कर्म का प्रेरक तत्व कामना और इच्छा न हो, बल्कि कर्म का प्रेरक तत्व भगवान की भक्ति हो। हम जरा देख लें कर्म करने के पहले कि खाली उससे हमारी कामनाएं ही संतुष्ट हो रही हैं या भगवान भी उससे संतुष्ट हो रहे हैं। भगवान वो खाएं जिससे भगवान को भी जो भोग लगाया जा सके, वो काम करें जिससे केवल हमारा ही अंतःकरण प्रसन्न न हो, जिससे कि लगे कि हमारा परमात्मा प्रसन्न है कि हाँ मेरे भक्त ने बहुत अच्छा काम किया। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरि नाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहाँ ग्रह रूरे। हमारे हृदय में अगर कामनाएं और वासनाएं ही शासन करेंगी, वही बैठी रहेंगी, तो जीवन में कभी वो तृप्ति नहीं मिलेगी जिसकी तलाश है। हमारे हृदय से कामनाएं और वासनाएं कम होती चली जानी चाहिए और परमात्मा की उपस्थिति बढ़ती चली जानी चाहिए। परमात्मा की उपस्थिति जैसे जैसे ज़्यादा ज़्यादा अनुभव होगी, परमात्मा कहें चाहे आत्मा कहें, बात वही है। परमात्मा की उपस्थिति जैसे जैसे बढ़ेगी, अंदर से ही विषय निरपेक्ष शांति, तृप्ति और समता का अनुभव आएगा। और गीता का यही आह्वान है कि तुम अपने परमात्मा स्वरूप की ओर बढ़ो। संसार एक काम चलाऊ चीज है, इसको उतना महत्व तुम दिए बैठे हो जितना ये महत्वपूर्ण है नहीं, और आत्मा को तुमने जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको बहुत पीछे ढकेल रखा है। और वेदांत तो ये कहता है कि देखो, वर्ण करना है तो परमात्मा का ही करो, क्योंकि वर्ण करने योग्य परमात्मा के अलावा कोई है नहीं। और मनियत सब ही राम के नाते, इस शरीर को भी चूंकि ये साधन राम मोक्ष कर द्वारा है, इसलिए इस शरीर की भी उपयोगिता तभी है जब भगवान को पाने में इसका सदुपयोग हो। धन की उपयोगिता तभी है, मकान की संबंधों की उपयोगिता तभी है जब उसका उपयोग भगवान की ओर बढ़ने में हो। मनुष्य के जीवन की सफलता यही है कि वो भगवान की ओर कितना बढ़ा। और भगवान हमारे हृदय में चेतना बन करके बैठे हैं। वो मंदिर और बद्रीनाथ केदारनाथ जाने की जरूरत नहीं है उनको ढूंढने के लिए, हमें अपने अंदर जाने की जरूरत है, आत्मचिंतन करने की जरूरत है, इस चेतना के स्वरूप को समझने की जरूरत है, और इसके लिए शास्त्र और गुरु की शरण में जाने की जरूरत है। दो ही चीजें हैं परम सत्य को पाने के लिए। इस चौथे अध्याय में ये बात बताई गई है कि देखो, पहली चीज तो ये है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयति इंद्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधि गच्छति। इस चौथे अध्याय के 39 श्लोक में ये कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उस आत्म तत्व को जानने पहचानने, परम सत्य को जानने जो हमारा स्वरूप ही है, उसके लिए दो ही चीजें चाहिए। उस आत्म तत्व के ज्ञान के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। साहब, ये कैसे सिद्ध होगा कि गीता कृष्ण ने ही बोली है? एक सज्जन एक दिन कहे गीता कृष्ण ने ही बोली है। कहे अरे गीता तुम्हारे जमादार ने भी बोली हो तो वो कृष्ण ही है। गीता की बातें कितनी ऊंची हैं, कितनी सच्ची हैं, ये तो देखो। किसने बोली उससे? तुम कहो कृष्ण हुए ही नहीं, तो उससे क्या मतलब है? वेदव्यास हुए ही नहीं। वो उपनिषद तो 12वीं शताब्दी तक लिखे गए, तो कठोपनिषद में बात कितनी अच्छी कही गई, वो नहीं देख रहे हो। इसका मतलब क्या है कि सत्य के रास्ते चलने का तुम्हारा मन ही नहीं है। तुम शरीर और संसार को ही सबसे बड़ी चीज मान के बैठे हो और वहीं भटकते रहोगे, और जन्म जन्मांतर से भटक रहे हो, और वहीं भटकते भटकते जीवन का अंत हो जाएगा। तुमको मुक्ति की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई आशा नहीं है, तुमको आत्मविश्वास ही नहीं है।
तो ईश्वर कृपा भी है, शास्त्र कृपा भी है, लेकिन तुम आत्म कृपा करने को तैयार ही नहीं हो। इसलिए तुम कुतर्क पर कुतर्क करते चले जा रहे हो। तुमको सच्ची और अच्छी राह पकड़नी ही नहीं है। इसलिए न तुम शास्त्र की बात मानोगे, न तुम संत की बात मानोगे, तुम अपनी कुतर्क की बुद्धि को ही परसू करते हुए जिंदगी बिता दोगे। भाई गीता में ये तो देखो कि गीता में तुम्हारे ही कल्याण की कितनी बात लिखी हुई है। जो बात तुम अपनी बुद्धि से, गुरु जी कहते हैं पंचकोशों से ज्ञान नहीं निकलता है, ज्ञान हमेशा ज्ञानी से ही प्राप्त होता है। और इसीलिए कहते हैं कि प्रथम गुरु भगवान स्वयं थे। उनको शंकर जी माने, चाहे विष्णु नारायण से ज्ञान की परंपरा माने, या भगवान शंकर से परंपरा। हम अपने यहाँ चिन्मय मिशन में सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। प्रथम गुरु जीव नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वो ज्ञानी होता तो फिर जीव बनता ही क्यों? वो तो मुक्त हो गया होता, वो शरीर में आता ही क्यों? हम अज्ञानी थे, आत्मा का ज्ञान हमको इसीलिए तो शरीर में आए। तो ज्ञान का उद्गम यहां चौथे अध्याय के पहले ही श्लोक में भगवान ने कहा कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। ये जो योग है यानी ज्ञान योग, ये आत्मा को जानने के लिए जो उपाय है, यानी ज्ञान योग। ज्ञान योग मैंने सबसे पहले विवस्वान यानी सूर्य को कहा था। यहां क्षत्रिय राजाओं की ब्रह्म विद्या की परंपरा बताई जा रही है। एक परंपरा सनकादि ऋषि से भी है। जैसे सृष्टि रचना के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, ऐसे ही ब्रह्म विद्या की परंपरा को बहाने के लिए संतों के माध्यम से उन्होंने इस ब्रह्म विद्या की जो अक्षुण्ण परंपरा थी, ब्रह्म विद्या कभी नष्ट नहीं होती है। जैसे सृष्टि पूर्व कल्प की सृष्टि के अनुसार इस सृष्टि को बनाने के लिए ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, उसी तरीके से इस ब्रह्म विद्या को भी बहाने के लिए सनकादि ऋषि के माध्यम से ब्रह्मा जी ने अपना भगवान नारायण ने अपना उपदेश किया। यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं इमं विवस्वते योगम। ये जो ज्ञान योग है, इसको मैंने सबसे पहले सूर्य से कहा, और विवस्वान मनवे प्राह। फिर विवस्वान यानी सूर्य ने मनु से कहा, और मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत, और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार से राजर्षियों में ये ब्रह्म विद्या किस प्रकार से चलती चली आई, इसका उल्लेख यहाँ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, वो क्षत्रिय है। यहाँ अगर ब्राह्मण परंपरा बताई होती सनकादि ऋषि से, तो हो सकता है अर्जुन ये कह देता कि भाई ये तो मैं ठीक ही कह रहा हूँ, जब मैं ब्राह्मण का कर्म करूँगा, जब तब करूँगा जंगल में जाके, तब ये ब्रह्म विद्या अवतरित होगी। तो यहाँ भगवान राजर्षियों का उल्लेख कर रहे हैं कि देखो ऐसे भी राजा हुए जो राजा भी हुए और ऋषि भी हुए, जिन्होंने, जनक आदि ने, विवस्वान ने, मनु ने, इक्ष्वाकु ने इस ब्रह्म विद्या को ग्रहण किया, धारण किया और आगे के लोगों को प्रदान भी किया। इसलिए राजा और ब्रह्मज्ञानी होना कोई दो अलग अलग बातें नहीं हैं, इसको धारण किया जा सकता है। कहा दूसरे श्लोक में कहा भगवान ने एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। इस प्रकार से ये परंपरा से जो प्राप्त हुआ योग है। और इस चौथे अध्याय से आकर के भगवान ने साफ कर दिया कि गीता में एक ही योग का वर्णन है, और वो है ज्ञान योग। यानी कर्म योग तो उसका अंग रूप है, उपाय रूप है, उसको अलग से अब योग कह के भगवान संबोधित नहीं कर रहे हैं। इस चौथे अध्याय से योग शब्द एक वचन में आया है, जबकि दूसरे अध्याय तक वो दो योग बता रहे थे, एक कर्म योग और एक ज्ञान योग।
अब यहां चौथे अध्याय से भगवान ने स्पष्ट निर्णय दे दिया कि मेरी दृष्टि में, गीता की दृष्टि में योग एक ही है और वो है ज्ञान योग, और कर्म योग उसके अंग रूप है, उसके उपाय के रूप में है, क्योंकि कर्म योग किए बिना अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। दो उपाय हैं ज्ञान योग में प्रतिष्ठित होने के, जिनको कि कई बार हम लोग स्वीकार करने से बचते हैं। भगवान ने स्पष्ट कहा कि देखो, अगर तुम्हें आत्मज्ञान रूपी योग में प्रतिष्ठित होना है तो उसके लिए तुमको कर्मयोग करना पड़ेगा, भगवत परायण कर्म करना पड़ेगा, कर्तव्य परायण प्रभु परायण कर्म करना पड़ेगा, इच्छा परायण कर्म से, कामना परायण कर्म से ऊपर उठना पड़ेगा, और तुम्हें संन्यास तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन संन्यास की स्थिति तक बिना कर्मयोग के पहुंचा नहीं जा सकता है, ये भी तय। इसलिए कर्मयोग आवश्यक है। ये दोनों ही उपाय हैं, कर्मयोग भी ज्ञान योग का उपाय है और संन्यास योग भी ज्ञान योग का उपाय है। जब तक चित्त बिल्कुल निर्मल, शुद्ध, पवित्र, गंगा जैसा नहीं हो जाता है, तब तक यह आत्मज्ञान न तो ग्रहण होगा, न धारण होगा, न उसमें गहरी निष्ठा बनेगी। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि के लिए, उस अंदर से संन्यास की स्थिति को पाने के लिए कर्मयोग अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भगवान ने इस चौथे अध्याय में ये बात स्पष्ट रूप से बताई कि कर्मयोग भी ज्ञान योग का उपाय है और संन्यास भी ज्ञान योग का उपाय है। तीसरे अध्याय में भगवान ने प्रारंभ में ही कहा था कि देखो अर्जुन, एक है नैष्कर्म्य सिद्धि। नैष्कर्म्य सिद्धि, हम जीवन में कर्म को बड़ा महत्व देते हैं। किस लिए? क्योंकि हम कामना को बहुत महत्व देते हैं। हमारी गणित क्या है जीवन की? कामना, कर्म, परिस्थिति, भोग, भोग से सुख, सुख से वासना, वासना से फिर कामना, कामना से फिर कर्म, कर्म से फिर परिस्थिति, परिस्थिति का फिर भोग, भोग से फिर वासना, वासना से फिर इच्छा, इच्छा से फिर कर्म, कर्म से फिर परिस्थिति, परिस्थिति। इसी कर्म चक्र में कर्म, लोको अयम कर्म बंधना, ये वासना, इच्छा, कर्म, परिस्थिति, भोग, वासना, इच्छा, कर्म, परिस्थिति, भोग, इसी में गोल 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 कर्म चक्र में जन्म जन्मांतर से घूम रहे हैं। और अगर हमने इस कर्म चक्र को ब्रेक न किया कर्मयोग के द्वारा, संन्यास के द्वारा और ज्ञान योग के द्वारा, तो इसी में घूमते रहेंगे और लगेगा कि इस जन्म में नहीं मिला तो अगले में मिल जाएगा। उसी में कहीं पाप कर्म हो गया तो फिर यमलार्जुन पेड़ बन गए, कभी वो इंद्र के पद तक पहुंच के नहुष अजगर बन गए। तो इस तरीके की भी बातें हो सकती हैं। मनुष्य जीवन जो मिल गया है बड़ा दुर्लभ है। कबहू करि करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु सनेही। ये भगवान की कृपा से मिला है, कोई जरूरी नहीं कि हमने क्वालिफाई किया हो कि नहीं मनुष्य देह मिल जाए। ये एक बहुत बड़ा अवसर है। इसलिए बार बार संतों ने कहा कि इस मनुष्य देह रूपी मिले हुए अवसर को तुम निष्फल मत होने दो। तुम तो इससे वो पालो जो कि इस देह में ही पाया जा सकता है। भगवान ने गीता में कहा कि जो पाना है, जो लक्ष्य है, उसका एक नाम क्या है? तो कहा नैष्कर्म्य सिद्धि। नैष्कर्म्य, ये जो कर्म चक्र है इसके पार जाना। और आत्मा क्या है? आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है। हम कर्ता बने क्यों बैठे हैं? क्योंकि हम भोक्ता हैं। जीव हैं। जीव का मतलब क्या है? कर्ता भोक्ता। भोग चाहिए। भोग क्या, किस चीज का? कामना पूर्ति का भोग चाहिए। और भोग चाहिए तो कर्म भी करना पड़ेगा।
तो जीवत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व यही हमारा स्वरूप है। इस जीवत्व के पार चले जाएं, कर्तृत्व भोक्तृत्व के पार चले जाएं। आत्मा जो है वो एक अखंड सर्वव्यापक है। आकाश के ही टुकड़े नहीं हो सकते तो चेतन के टुकड़े कैसे होंगे? आत्मा हमारी इनकी अलग अलग नहीं है, वो तो एक अखंड सर्वव्यापक है। आकाश के टुकड़े न घड़ा कर सकता है, न कमरा कर सकता है। आत्मा के टुकड़े न स्थूल शरीर कर सकता है, न सूक्ष्म, न कारण शरीर। आत्मा तो एक है, ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। तो कहा, और आत्मा को क्या जी, जब वो आनंद स्वरूप है तो किस बात के लिए भोगने की करेगा? वो तो आनंद स्वरूप है ही है। भोगने की इच्छा क्या होगी? और जब भोगने की इच्छा नहीं तो करने की इच्छा क्या होगी? आत्मा कर्तृत्व और भोक्तृत्व से परे है, जीवत्व से परे है। उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो वो क्या करे, कहां करे, कैसे करे, क्यों करे? उनका उस अपने ऐसे ब्रह्म स्वरूप के बोध को पा लेना, यही जीवन का लक्ष्य है। और इसको गीता जी एक शब्द में कहती है, नैष्कर्म्य सिद्धि। नैष्कर्म्य सिद्धि, ये कर्म की सिद्धि तो हम सब लोग जानते हैं, कर्म करके ये बन जाएंगे, ये पालेंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। नैष्कर्म्य सिद्धि, उस नैष्कर्म्य की स्थिति को, ब्रह्म स्वरूप के बोध की स्थिति को, आत्म स्थिति को पा लेना, ये कैसे होगा? तो तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान ने कहा था कि न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। 3-4 में, तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान ने कहा था, ये जो नैष्कर्म्य सिद्धि है, आत्मबोध ब्रह्मस्वरूप के बोध की स्थिति है, ये कर्म न करने से प्राप्त नहीं होती कि भाई चलो हम हाथ पैर जो है सिकोड़ के बैठ गए। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषः अश्नुते। पुरुषः न अश्नुते, ये नैष्कर्म्य सिद्धि, ब्रह्मस्वरूप के बोध की स्थिति कर्म प्रारंभ न करने से प्राप्त नहीं होती है। और फिर कहा न च संन्यासनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति। और ये जो नैष्कर्म्य सिद्धि है, ये संन्यासात एव न समधिगच्छति। ये कर्म लिए हुए, कर्म हाथ में लिए हुए कर्म को त्याग देने से भी ये नहीं होती, यानी कर्म न करने से भी नहीं प्राप्त होती नैष्कर्म्य सिद्धि, और हाथ में लिए हुए कर्म को त्याग देने से भी ये नैष्कर्म्य सिद्धि परम सत्य के बोध की स्थिति प्राप्त नहीं होती। तो फिर कैसे होती है? होती भी है कि नहीं होती है? इसका उत्तर ये चौथा अध्याय है। इस चौथे अध्याय का नाम क्या दिया संतों ने? ज्ञान कर्म संन्यास योग। ये जो नैष्कर्म, कर्म के संन्यास की जो स्थिति है, कर्म के परे जो हमारा ज्ञान स्वरूप आत्मा, ब्रह्म स्वरूप आत्मा जो बैठा हुआ है, उसमें दृढ़ स्थिति कैसे प्राप्त होगी? कर्म संन्यास कैसे प्राप्त होगा? कहा ज्ञान से। नान्यः पंथा विद्यते। इसका नाम क्या दिया? ज्ञान कर्म संन्यास योग। तीसरे अध्याय का नाम था कर्म योग। वहां बुद्धि योग की बात बताई थी, अंतःकरण शुद्धि की बात बताई थी, कई तरीके से बताया था कि देखो अगर जीव भाव है तो कर्म करो। तीसरे अध्याय में भगवान ने 19वें श्लोक में कर्मयोग की क्लाइमेक्स बताई थी कि तस्माद असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। 3:19 में भगवान ने बताया था कि अर्जुन तुम कार्यम कर्म करो, जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार तुम्हारा जो कर्तव्य बनता है वो तुम करो। कार्यम कर्म, और कैसे करो? लष्टम पष्टम, धीरे धीरे करो, नहीं समाचर, सम्यक रूप से अपने कर्म का आचरण करो। और क्या कहा था? असक्तः, फलासक्ति को त्याग करके भगवान के चरणों में पूजा के पुष्प बना के भगवत प्रसन्नता के लिए तुम कर्म करो, फल की आसक्ति त्याग करके करो। तस्मात्, और
हमेशा ये काम करो। ये नहीं कि 3 काम दिन में ऐसे कर लिए कि फलासक्ति त्याग के किए और 20 काम ऐसे किए जो फल की इच्छा से ना। असक्तः सततम, तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म और समाचर, सम्यक रूप से करो, फुल फोर्स से करो, सबसे अच्छे ढंग से करो। और कहा असक्तो ही आचरण कर्म, अगर तुम फलाशक्ति को त्याग करके भगवत प्रेरणा से कर्म करोगे, कर्म को पूजा के पुष्प बना लोगे, तो परम आपनोति पुरुषा, यही तुमको ज्ञान योग तक उठा करके ले जाएगा और परम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित करा देगा। परम आपनोति पुरुषा, ये असक्त होकर के कर्म सम्यक रूप से आचरण करते करते सतत कर्तव्य कर्म को, भगवत परायण कर्म को करते हुए तुम जो सत्व शुद्धि द्वारेण अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त होगी, श्रद्धा उत्पन्न होगी और सद्गुरु भी प्राप्त हो जाएंगे। हम चर्चा कर रहे थे कि चौथे अध्याय में भगवान ने कहा कि ये जो कर्म संन्यास की जो स्थिति है, आत्मबोध की, ब्रह्मबोध की जो स्थिति है, ये ब्रह्मबोध की स्थिति ज्ञान से ही प्राप्त होगी। ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास इसका नाम है। और इसके लिए 2 ही शर्तें भगवान ने चौथे अध्याय में रखी। एक तो जो 31वां श्लोक है चौथे अध्याय का कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया, और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते, ये जो ज्ञान है आत्मज्ञान ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान, ये इसके लिए फिर ये श्रद्धा चाहिए कि हाँ भगवान कृष्ण हुए और उन्होंने गीता बोली, और गीता में जो कुछ बोला गया है वो हमारे कल्याण के लिए बोला गया है। अगर कोई बच्चा स्कूल जाने के पहले ही प्रोफेसर के ज्ञान और उसकी बताई बातों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा तो वो कभी पास नहीं हो पाएगा। इसलिए श्रद्धा रख करके, गुरु और शास्त्र में श्रद्धा रख करके जो चलता है वही उस बोध तक पहुंच पाता है। श्रद्धावान लभते, पहली चीज जो बताई श्रद्धा। और तत्परः, तत्परः का एक तो अर्थ होता है कि हम कहते हैं ना कि वी शुड मेक आवर बेस्ट एफर्ट, तत्परता के साथ, पूरे एफर्ट के साथ हम किसी काम को करें तब कहा जाता है तत्पर। लेकिन यहां पर क्या है, जो गुरु जी कहते थे इसका शुद्ध अर्थ क्या है कि तत्परः माने उसको सबसे बड़ा मानो, ब्रह्म बोध को सबसे बड़ी चीज मानो, कृष्ण बोध को सबसे बड़ी चीज मानो। जो राम जी हमारी चेतना बन करके बैठे हैं, उन चेतन स्वरूप राम को सबसे बड़ी चीज मानो, उनके पाने को ही पाना मानो, संसार के पाने को पाना मत मानो। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, तिनकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। तुलसीदास जी ने कहा मैं राम किसको कह रहा हूं, वो दशरथ का लड़का नहीं ना, दशरथ घर। कबीर ने कहा मैं जिस राम की बात करता हूं वो दशरथ के लड़के की बात नहीं कर रहा हूं। ना दशरथ घर अवतरी आवा, ना लंका का राव नसावा, जिसने रावण को मारा वो मैं तो उस राम की बात कर रहा हूं जो विषय करण सुर जीव समेत, बाहर विषय हैं, फिर इंद्रियां हैं, फिर इंद्रियों के देवता हैं, फिर जीव है। ये सब जीवंत लगते हैं, जानने में आते हैं, लेकिन इन सब को जानने वाली चेतना क्या इनकी अपनी है? जीव की चेतना उद्धार के लिए हुई है, इंद्रियों की चेतना उद्धार के लिए हुई है, विषय भी जो जन्माने में समर्थ हैं इनकी चेतना भी उद्धार के लिए हुई है। विषय करण सुर जीव सकल एक ते एक, इनकर परम प्रकाशक जोई, इनका सबका उद्धार का लिया हुआ ज्ञान है, प्रकाश है। इन सब का जो अधिष्ठान और प्रकाशक है, जो सबस्ट्रेटुम है और इल्यूमिनेटर है, वो हमारा आत्मा है, वही राम जी हैं।
तिनकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। उनका उसको मैं राम कहता हूं। ये राम जी की आध्यात्मिक परिभाषा तुलसीदास जी ने दी। फिर उसका मानवीकरण करके उन्होंने पूरी रामचरितमानस लिखी। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से राम जी क्या हैं? ब्रह्म तत्व हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनूपा। राम तो ब्रह्म है, परमार्थ स्वरूप है, हमारी चेतना बन करके वही बैठे हुए हैं। उनको जानना ही जानना है, उनको पाना ही पाना है। अगर उनको जान करके इस दुनिया से गए, उस आत्मस्वरूप का बोध पा करके गए, तब तो समझो जीवन ठीक जिया। और खाली अगर बैंक बैलेंस बना के चले गए तो फिर हमने इस जीवन में वो नहीं पाया जो हम पा सकते थे। जिधर गीता आह्वान कर रही है, जिधर संत आह्वान कर रहे हैं, तो ये चौथा अध्याय कहता है कि पहली चीज उस ज्ञान योग को, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को पाने के लिए जो पहली आवश्यकता है वो है श्रद्धा। क्योंकि कर्म संन्यास हमको अगर पाना है, नैष्कर्म्य सिद्धि पानी है, तो कर्म से नहीं पाई जा सकती है। वस्तु सिद्धि विचारण न क्वचित कर्म कोट भी। विवेक चूड़ामणि में कहा भगवान शंकराचार्य ने कि जो वस्तु है, तत्व है, ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, ज्ञान से ही उसे पाया जा सकता है, विचार से ही पाया जा, न करोड़ों कर्म करके उसको नहीं पाया जा। क्योंकि कर्म से कर्म का नाश नहीं होता है। कर्म करने से तो कर्म वासना बढ़ जाती है। कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। तुलसीदास जी ने लिखा कि वंश की राह द्विज अनहित कीन है, और कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। जब कर्ता ही नष्ट हो गया तो अब कर्म कहाँ? किस लिए कर्म होगा? न भोगता रहा, न करता रहा, न जीवत्व रहा। अब तो ब्रह्म तत्व रहा, आनंद तत्व ही हो गया। अब आनंद पाना नहीं है, आनंद स्वरूप में रमण होए, तो फिर कर्म हो किस लिए? कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। तो ज्ञानी के कर्म आभास मात्र होते हैं। वो किसी कुछ पाने के लिए कर्म नहीं करता है, आनंद बांटने के लिए ही कर्म करता है। तो चौथे अध्याय में कहा कि देखो, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को, उस ज्ञान योग को पाने के लिए दो ही बातें चाहिए। पहली तो श्रद्धा, गुरु में श्रद्धा, शास्त्र में श्रद्धा, अपने संकल्प में श्रद्धा, अपनी क्षमताओं में श्रद्धा, ईश्वर की कृपा में श्रद्धा। ये चारों श्रद्धाएं अगर होंगी तो निश्चित रूप से वो मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो हमें मिला ही हुआ है, उसको कहीं से लाना थोड़ा। केवल जो हमने गलत मान्यताओं के आवरण चढ़ा रखे हैं उनको हटाना ही तो है। ये जो वासनाओं का पर्दा पड़ा हुआ है कि वासना और इच्छा पूर्ति से जिन क्या मिल जाएगा, इस अपने गलत विचार को हटाना ही तो है। वो तो हमारा स्वरूप ही है, उसको कहीं से लाना थोड़ा है। प्राप्तस्य प्राप्ति है। तो अतद वृत्ति निवारण, ये जो अतद वृत्ति है, संसार संसार संसार, माया के पीछे भाग रहे हैं और सत्य जो स्वरूप है उसका कुछ पता नहीं है। यही है इंसान जो है, वो ऐसी दुर्गति उसकी है कि जो पाया हुआ है उसकी अहमियत नहीं है, और वही कि खजाने पे बैठ के 10-10 पैसा भीख मांग रहा है। जैसा उपनिषद में आया, ऊपर ऊपर चरंती, वो भिखारी जो है वहीं 10-10 पैसा भीख मांगता था, मरा तो युवा गाड़ दो तो वहां अरबों का खजाना गड़ा था। हम ही हैं वो। हम संसार से सुख की भीख मांग रहे हैं और अंदर जो है आनंद का सागर, आनंद स्वरूप आत्मा का सागर हिलोरे ले रहा है, लेकिन हम वहां खोजते नहीं अंदर, हम तो बाहर खोज रहे हैं। तो यहां चौथे अध्याय में कहा कि एक तो श्रद्धा चाहिए, और दूसरा कहा चौथे अध्याय के भगवान शंकराचार्य ने, देखिए वैसे गीता प्रेस की सारी और किताबों में ये चौथे अध्याय का जो नाम दिया गया है वो ज्ञान कर्म संन्यास योग दिया गया है। पहला विषाद योग था, दूसरा सांख्य योग था, तीसरा कर्म योग था, और चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग, कि एक बताने के लिए कि कर्म का संन्यास नैष्कर्म्य सिद्धि ज्ञान से ही हो सकती है। लेकिन भगवान शंकराचार्य ने जो
इस चौथे अध्याय का नाम दिया वो ब्रह्म यज्ञ प्रशंसा नाम। जो भाष्य है उसमें ये नाम दिया, भाष्य में जो भगवान शंकराचार्य ने नाम दिया वो ब्रह्म यज्ञ प्रशंसा नाम, चतुर्थो अध्याय, ब्रह्म यज्ञ की प्रशंसा। क्यों? क्योंकि इस चौथे अध्याय में 12 तरीके के यज्ञ बताए भगवान ने। ये 12 तरीके के यज्ञ 24वें श्लोक से लेकर के और 33वें श्लोक तक भगवान ने बताए हैं। और 33वें श्लोक 12 तरीके के यज्ञ जो बताए ये तो कर्म यज्ञ थे, उसमें बहुत तरीके के भोजन संबंधी बताया, आत्म संयम रूपी यज्ञ बताया, स्वाध्याय रूपी यज्ञ बताया, प्राणायाम रूपी यज्ञ बताया, नियत आहार रूपी यज्ञ बताया, बहुत तरीके के यज्ञ बताए। हम समय पर उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अंत में 33वें श्लोक में जा करके भगवान ने जो यज्ञ बताया वो ज्ञान यज्ञ बताया। कहा श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप। 33वें श्लोक में भगवान कहते हैं चौथे अध्याय के कि ये जितने द्रव्यमय यज्ञ हैं इनसे ज्ञान यज्ञ बहुत बहुत श्रेष्ठ है। ये तुमको वो दे सकता है जो परम सत्य है, जो तुम्हारा अपना आत्मा है, जो ब्रह्म स्वरूप है। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसम। सारे कर्मों की समाप्ति ज्ञान में हो जाती है। कर्म है किस लिए? कर्म इसलिए हैं कि हम कर्म को कर्मयोग बनाएंगे तो अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा, और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो उस शुद्ध अंतःकरण में सत्य के बोध के लिए जिज्ञासा होगी, सत्य के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी, और जब ये सब होगा तो फिर हमारे जीवन में एक सद्गुरु का भी आगमन हो जाएगा, एक बोध प्राप्त संत आ जाएगा, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत आ जाएगा, जिसके उपदेश से हम भी अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध को उपलब्ध हो जाएंगे। तो कर्म यज्ञ से, द्रव्य यज्ञ से बड़ा है ज्ञान यज्ञ। लेकिन ज्ञान तो ज्ञानी से ही मिलेगा। ज्ञान जो है वो पुस्तक से भी नहीं मिल सकता है, सीडी डीवीडी यूट्यूब से भी नहीं मिल सकता है। ज्ञान तो ज्ञानी से ही मिलेगा। जिसके हृदय में वो ज्ञान दीपक जला हुआ है उसी से ज्ञान दीपक दूसरे का जल सकता है। उसके लिए भगवान ने कहा कि देखो 2 आवश्यकताएं, पहली तो श्रद्धा हो और दूसरी कहा कि जब ये बात समझ में आ जाए कि कर्म यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है और ज्ञान के ही परिणाम स्वरूप आत्मबोध ब्रह्म स्वरूप का बोध हो सकता है, तो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिन। 34वें श्लोक में कहा कि तब तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाना चाहिए और वो जो उपदेश करें उसको धारण करना चाहिए, उनसे प्रश्न करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनकी बताई हुई बातों का सेवन करना चाहिए, उसको आत्मसात करना चाहिए, उसको श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए। जो ज्ञान का वो उपदेश करें उसको अगर तुम धारण करोगे तत्वदर्शी द्वारा दिए हुए ज्ञान को, तो तुम भी तत्वदर्शी बन जाओगे। यज्ञ ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं। और अर्जुन तुमको किसी प्रकार का कोई संदेह ही नहीं रहेगा, अपने बारे में भी कोई संदेह नहीं रहेगा कि मेरा सत्य क्या है, संसार के बारे में कोई संदेह नहीं रहेगा कि ये संसार का स्वरूप क्या है, हम क्यों यहाँ आए, ये शरीर हमको क्या मिला, हमारा सत्य क्या है, फिजिकल बॉडी हमारा सत्य है कि सटल बॉडी हमारा सत्य है, कि वासनाएं या अज्ञान या कारण शरीर हमारा सत्य है, या इन तीनों का अधिष्ठान सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हमारा सत्य है, ये संसार के भेद विभेद सत्य हैं, या इनका अधिष्ठान ब्रह्म तत्व सत्य है। भगवान कलगी लगाए हुए बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण का विग्रह सत्य है, या धनुष बाण लिए हुए राम जी का विग्रह सत्य है, या फरसा लिए हुए परशुराम का विग्रह सत्य है, या मेखला धारण किए हुए जो है वो
किसी अन्य अवतार का विग्रह सत्य है, हम जान लेंगे कि हमारा सत्य भी ब्रह्म तत्व है, संसार का सत्य भी ब्रह्म तत्व है, और राम जी, कृष्ण जी और परशुराम जी का सत्य भी ब्रह्म तत्व है। एकम सत विप्राह बहुधा, ये त्रैत अनेकता दिखाई देती है ऊपर से, सत्य तो तत्व है और ब्रह्म तत्व है। एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतम यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमेदम श्री दक्षिणामूर्तये। ये तो विश्व जो दिखाई दे रहा है, इसके भेद विभेद, ये जैसे पान की दुकान में शीशा लगा रहता है और पीछे से रिक्शा और ये और ऑटो लोग निकलते हैं, तो वो उसके अंदर घुस थोड़ा जाते हैं पान की दुकान में लगे हुए शीशे, वो उसके अंदर जो वो सत्य थोड़ा है। विश्वम दर्पण, इसी तरह हमारे मन में ये सब दिखाई दे रहे हैं भेद विभेद, न मन सत्य न मन में दिखाई देने वाले भेद विभेद सत्य, कुछ सत्य नहीं है, सत्य आत्मा है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्य आत्मा के अंतर्गत है। सपने के सारे भेद विभेद हमारे मन के अंतर्गत थे, लेकिन जागने के बाद ये बात मालूम पड़ती है। इसी तरीके से आत्मबोध में, जागरण के बाद ब्रह्म स्वरूप के बोध में जो जाग गए, उन्होंने जान लिया कि ये जो शरीरों के भेद विभेद हैं और संसार के भेद विभेद हैं, ये सब ब्रह्म में सुपर इम्पोजिशन हैं, इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। जैसे सपने के भेद विभेद का अस्तित्व वास्तविक, ऐसे ही इसका भी नहीं है। ये हमारे ब्रह्म स्वरूप में सुपर इम्पोजिशन है। ये सब कुछ बाहर नहीं है, अंदर है। काहे में? हमारे ब्रह्म स्वरूप के। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन आत्मनि माया बहिर्व, माया से ये बाहर दिखाई देते हैं। जैसे माया के कारण, अज्ञान के कारण सपने की सृष्टि बाहर दिखाई देती थी, लेकिन थी अंदर, ऐसे ही ये हमारे ब्रह्म स्वरूप में सारी सृष्टि है, बाहर दिखाई देती है अज्ञान के कारण। पश्यन आत्मनि, है तो आत्मा में दिखाई, बहिर्वोद्भूतम यथा निद्रया यह साक्षात कुरुते प्रबोध। जब प्रबोध होता है ब्रह्म तत्व का, आत्म तत्व का साक्षात हो जाता है, यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानम एव, तब एक अद्वय आत्मा के अलावा कुछ सत्य नहीं रह जाता है। जागने के बाद सपने की कोई चीज सत्य नहीं रह जाती। आत्मा और ब्रह्म स्वरूप के बोध में जागने के बाद न शरीरों के भेद सत्य, न संसार के भेद सत्य। पश्यन आत्मनिमाया बहिर्भूत भूतम यथा निद्रा यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानम एव अद्वय, एक अद्वय आत्मा का ही अनुभव होता है। तस्मै, ये कैसे हुआ? दक्षिणामूर्ति गुरु की कृपा से हुआ। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमेदम श्री दक्षिणामूर्ति का पहला ये यही बात गीता जी कह रही हैं कि यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। फिर तुमको ऐसा मोह नहीं होगा कि भीष्म पितामह सत्य हैं, कि ये तुम्हारे चाचा ताऊ भतीजे ये हैं, ये तो सारे शरीर से हैं, शरीर तक हैं, शरीर के लिए हैं। आप मरे पीछे डूब गई दुनिया। जब तक आप हैं तभी तक दुनिया है, उसके बाद जो है न दुनिया सत्य, न आप सत्य, न भेद विभेद सत्य। लेकिन एक नया सत्य खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वासना तो मरी नहीं, तुम्हारा शरीर मरा है, वासनाएं नहीं मरी हैं। वासनाएं कब मरेंगी? ज्ञान कर्म संन्यास। जब तक कर्मयोग की शरण में नहीं जाओगे, ज्ञान योग की शरण में नहीं जाओगे, सदगुरु की शरण में नहीं जाओगे, श्रद्धा नहीं, तत्वदर्शी के ज्ञान को आत्मसात नहीं करोगे, तब तक तुम मरोगे नहीं। मरना बहुत बड़ी बात है, मरना इतना आसान नहीं है। जब तक तुम्हारी वासनाएं नहीं मरेंगी, और मरना एक बड़ी मुबारक चीज है, शरीर का मरना कोई मुबारक चीज नहीं है। यानी कितने बार मरे और यानी कितने बार जन्मे। असली मरना तो तब होगा जब वासनाएं मर जाएं। जब बीएमआई का वी मरे तो फिर क्या होगा? जब वी मरेगा तो बीएमआई भी मरेगा, पीएफटी भी मरेगा, ओईटी भी मरेगा।
और तब वो मरने के बाद जो जन्म होगा वो ओंकार स्वरूप में जन्म होगा, और उस जन्म के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि वो सत्य में जन्म होगा। और नहीं तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे बहुत। तब तक तो कर्मयोग किए जाओ, भक्ति किए जाओ, और अपने जो जो कुछ तुम जीव भाव में रहते हुए कर सकते हो करते चले जाओ। तो इस चौथे अध्याय में दो चीजें बताई कि उस परम सत्य ज्ञान कर्म संन्यास की ओर बढ़ने के लिए, नैष्कर्म्य सिद्धि की प्राप्ति के लिए दो बातें अनिवार्य हैं। एक तो श्रद्धा और दूसरे गुरुपसक्ति, गुरु के चरणों में पहुंचना। ये समझ लेना कि उस परम सत्य का बोध ज्ञान से ही होगा, और वो ज्ञान ज्ञानी से मिलेगा, ज्ञानी गुरु से मिलेगा, तत्वदर्शी से मिलेगा। तो ये दो मूल बातें इस चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग, या जिसको भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्म यज्ञ प्रशंसा नाम, क्योंकि ब्रह्म यज्ञ का मतलब ज्ञान यज्ञ ही है जो यहाँ हो रहा है। ब्रह्म यज्ञ प्रशंसा नाम, यहाँ ब्रह्म यज्ञ की, ज्ञान यज्ञ की प्रशंसा की गई, गुरु के उपदेश की प्रशंसा की गई, ये इसमें बताया। तो ये तो मुख्य विषय है कि कर्म संन्यास चाहिए, नैष्कर्म्य सिद्धि चाहिए, और वो ज्ञान से प्राप्त होगी। ये तो मूल संदेश चौथे अध्याय का है। अब इसमें 3 विषय और आए हैं जो साइड के हैं, सब्सिडियरी हैं, आनुषंगिक विषय हैं। हमने पिछले कक्षा में भी चर्चा की थी। उसमें पहला विषय है अवतारवाद का, अवतारवाद का। और देखिए भगवान ने चौथे श्लोक में कहा कि अपरम भवतो जन्म। देखिए तीसरे श्लोक में भगवान ने क्या कहा था, थोड़ा सा देख लेते हैं। कि जो परंपरा से प्राप्त योग है, यानी ज्ञान योग, जो नष्ट हो गया था बीच में, और नष्ट का मतलब योग कैसे, जो सत्य है वो कैसे नष्ट हो जाएगा। नष्ट का मतलब क्या है कि थोड़ा पीछे चला गया था। चीजें नष्ट कब होती हैं, जब उस ज्ञान को धारण करने योग्य लोग न रहें, तब वो नष्ट प्राय हो जाती हैं। भगवान शंकराचार्य ने लिखा कि ये सकाले ने महता योगो नष्ट परम तव। दूसरे श्लोक में कहा एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदिको। इस परंपरा से प्राप्त ज्ञान योग को राजर्षियों ने जाना, लेकिन काल के प्रभाव से ये जो सबसे बड़ी बात थी ज्ञान योग, ये इसका लोप हो गया। नष्ट का मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया। भगवान को मानने वाले कल को न रह जाएं, सब नास्तिक हो जाएं, तो भगवान थोड़ा खत्म हो जाएंगे। भगवान तो रहेंगे, भगवत्ता भी रहेगी, उनकी सामर्थ्य भी रहेगी, सब रहेगा। लेकिन वो अप्रोच लोगों का नहीं रह गया, क्योंकि मुंडक उपनिषद में कहा नायमात्मा बलहीनेन लभ्या। ये आत्म तत्व बलहीन के द्वारा धारण नहीं किया जा सकता। बलहीन व्यक्ति इस आत्मबोध को उपलब्ध नहीं हो सकता है। अब वहां बलहीन का मतलब क्या है कि जिम जा करके जिसने जो है मसल वसल बनाई वो धारण, उनका नहीं। भगवान शंकराचार्य ने कहा यहां बल का मतलब क्या है, जो जितेंद्रिय हो, एकाग्र बुद्धि वाला हो, शुद्ध बुद्धि वाला हो, निर्मल आचरण वाला हो, जिसकी इंद्रियां संयमित हो, जिसका आचरण शुद्ध हो, जिसका मन संयत हो, वो ही इसको धारण कर सकता है। क्यों ये नष्ट प्राय हो गया, पीछे चला गया, नेपथ्य में चला गया, इसका लोप हो गया, यानी इसकी संप्रदाय परंपरा टूट गई। जो राजर्षियों में इसकी संप्रदाय परंपरा चली आ रही थी वो ब्रेक हो गई। तो भगवान शंकराचार्य भाष्य में लिखते हैं दुर्बलान अजितेंद्रियान प्राप्य नष्टम योगम। चूंकि राजा लोग दुर्बल हो गए, दुर्बल का मतलब अजितेंद्रिय हो गए, लंपट हो गए, भोगपरायण जीवन शैली अपना लिया उन्होंने, और इस कारण से जो
अजितेंद्रिय, इंद्रिय संयम नहीं रह गया, मन संयम नहीं रह गया, आचरण का संयम नहीं रह गया, एकाग्रता नहीं रह गई, ध्यान करने की क्षमता नहीं रह गई, श्रद्धा नहीं रह गई, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति समर्पण नहीं रह गया, इसलिए वो इस विद्या को धारण करने में असमर्थ हो गए। इसलिए ये ऐसा लगा कि योग जैसे नष्टप्राय हो गया। योग नहीं नष्ट हो गया, इसको धारण करने वाले जो है नहीं रह गए, अजितेंद्रिय हो गए। तो कहा ये देख करके वो पुरुषार्थ रहित लोग इसको धारण करने में अक्षम रह गए। अब कहते हैं अर्जुन तुम योग्य हो, क्योंकि अधिकारी को ही ज्ञान दिया जा सकता है। अनधिकारी को आप बताएंगे भी कोई बात तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, एक्सेप्ट भी कर लेगा तो धारण नहीं कर पाएगा, रिटेन नहीं कर पाएगा, उसका आनंद नहीं ले पाएगा, उसको आगे दूसरे को प्रदान नहीं कर पाएगा। अब भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम अधिकारी हो। इतने समय बाद ये ज्ञान पीछे चला गया था, लेकिन अब तुम्हारे रूप में एक ऐसा क्षत्रिय मुझे प्राप्त हुआ है जो इस ज्ञान को धारण करने का अधिकारी है। तीसरे श्लोक में कहते हैं भगवान स एव अयम मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातन। हे अर्जुन, वही पुराना वाला योग जो मैंने सूर्य से कहा था, सूर्य ने मनु से कहा था, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा था। स एव अयम मया, वही पुराना वाला योग, ज्ञान योग, ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, वही पुराना वाला योग अब मैं तुमको बता रहा हूं। और बता क्या रहा हूं? मैं बता ही चुका हूं, दूसरे अध्याय में भी बताया है, तीसरे अध्याय में बताया है। क्यों? तुम ही को क्यों बताया? धर्मराज युधिष्ठिर को क्यों नहीं बताया? दानवीर कर्ण को क्यों नहीं बताया? महाबली भीम को क्यों नहीं बताया? भीष्म पितामह को क्यों नहीं बताया? कहा भक्तों से मैं सखा चेती, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। देखिए, दिस इज द ओनली इंटाइटलमेंट फॉर गेटिंग दैट हाईएस्ट नॉलेज, क्योंकि तुम भक्त हो मेरे। जब तुम आए युद्ध में तो तुमने मेरी 7 अक्षौहिणी सेना नहीं मांगी, तुमने निहत्थे मुझको मांगा। यानी तुमने मेरी सेना, इतनी अक्षौहिणी सेना से ज्यादा मुझ पे विश्वास किया। जब तुम्हें मोह हुआ तो तुम मेरी शरण में आए, तुम कहीं और नहीं गए। तुमने कहा शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं और तुम मेरे ऊपर शासन करो। तुम मेरे भक्त हो और इसलिए तुम मेरे क्या हो? सखा भी हो, दोनों हो। मैंने तुमको सखा का भी स्थान दिया और तुमने मेरी भक्ति की, इसलिए रहस्यम ही एतद उत्तमम, ये सबसे ज्यादा गूढ़, सबसे ज्यादा रहस्यपूर्ण जो योग है, ये मैं तुमको अब बता रहा हूं। इससे ज्यादा रहस्यपूर्ण इस सृष्टि में कुछ नहीं है, क्योंकि ये परम सत्य का बोध देने वाला है। ये जो है अविनाशी योग है। क्यों? क्योंकि इसका फल अविनाशी है। अब अर्जुन जो है एक प्रश्न करते, देखिए यहां भगवान क्या कहने चाह रहे हैं। देखिए, पुनर्जन्म को स्वीकृति देता है यह अध्याय। अपरम, चौथे श्लोक में कहते हैं अर्जुन, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। तुम तो आज पैदा हुए, हमारे बराबर ही हो करीब। भीम थोड़ा बड़े थे, युधिष्ठिर और बड़े थे, नकुल सहदेव, हमारे बराबर तो तुम्हारी उम्र है। और तुम कह रहे हो कि सूरज को बताया, फिर उसको बताया, मनु को बताया, इच्छा को। अपरम, तुम्हारा तो बाद में जन्म हुआ है, परम जन्म। और सूर्य विवस्वान का जन्म तो सृष्टि के आदि में हुआ है। कथम एतद् विजाने, मैं आपके इस कथन को किस प्रकार से इंटरप्रेट करूं, कैसे समझूं
कि तुमने ही त्वम आदौ प्रोक्तवान, तुमने ही सृष्टि के आरंभ में विवस्वान को इस योग का उपदेश किया था। भगवान कहते हैं 5वें श्लोक में कि बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, अर्जुन मेरे भी बहुत से जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी बहुत से जन्म हो चुके हैं। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि, हम दोनों के बहुत से जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी और मेरे भी। तानि अहम, लेकिन अंतर क्या है, मैं ईश्वर हूं, तुम जीव हो। तुम भूल जाते हो पिछले जन्मों को, मुझे सब याद रहता है। मैं सर्वज्ञ हूं, तुम अल्पज्ञ हो। मैं सर्वशक्तिमान हूं, तुम अल्पशक्ति हो। तानि अहम वेद सर्वाणी, सारे तुम्हारे भी और अपने भी सारे जन्मों को मैं पूरी तरह से जानता हूं। तानि अहम वेद सर्वाणी न त्वम वेत्थ परंतप, लेकिन हे अर्जुन परंतप शत्रुतापन तुम नहीं जानते हो। गुरु जी कहते तुमने तो एक हफ्ते पहले आज के दिन क्या खाना खाया था ये भी भूल जाते हो, तो तुम क्या जानो इस जन्म की तो बातें, तुम पुराने जन्म। तान, लेकिन मैं सर्वज्ञ ईश्वर हूं। तानि हम वेद सर्वाणी न त्वम वेत्थ परंतप। अब यहां पे भगवान ने ये कह के कि बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, कि मेरा भी बार बार ईश्वर का अवतार बार बार होता है, जब जब आवश्यकता होती है ईश्वर का अवतार होता है। और हम लोग भी नए नहीं हैं, परमात्मा भी नया नहीं है। परमात्मा ने भी अनेक बार यहाँ अवतरण किया। हमारा तो मनुष्य रूप में या जीव रूप में जन्म होता है अनेक शरीरों में। परमात्मा तो अपने ब्रह्म स्वरूप में रहते हुए भी आवश्यकता अनुसार जो देह आवश्यक होती है वो धारण करके आ जाता है। कभी मछली के रूप में आ जाता है, कभी शूकर के रूप में आ जाता है, कभी किसी रूप में आ जाता है, लेकिन भगवान तो अपने ब्रह्म स्वरूप में रहता है। लेकिन मनुष्य भूल जाता है। लेकिन ये तय है कि जब तक हम मुक्त नहीं होंगे जन्म पे जन्म लेते रहेंगे और कष्ट पे कष्ट पाते रहेंगे। ये नहीं है कि जन्म कोई बड़े सुख का कारण है। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य वजस्वम, दुखालयम अशाश्वतम है। राजा दुखी प्रजा दुखी, साधुन के दुख दूना, कहें कबीर सुनो वैसा दो कौनो कर नहीं सुना। ये कोई बड़ी ऊंची बात नहीं है कि जन्म पे जन्म ले रहे हैं, लेकिन तब तक जन्म लेते रहेंगे जब तक नैष्कर्म सिद्धि नहीं प्राप्त होगी, वासनाओं का प्रलय नहीं होगा, वासनाएं नहीं मरेंगी और ये ज्ञान से ही मरेंगी। उसी ज्ञान की बात चौथा अध्याय अब करने वाला है। बड़े स्पष्ट रूप से भगवान उस बात को चौथे अध्याय में बताने वाले हैं। हम लोग क्रमशः कक्षाओं में इस पर विचार करते रहेंगे। आप लोग आते रहिए, चर्चा चलती रहेगी। आज यहीं तक रखते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।